कितनों का विश्वास है कि खुदावंद हमें बहुत बढ़ाने जा रहा है आज, और ये सच्चाई है। आज आप ब्लेस हो जाओगे। थैंक यू जीसस। आपने देखा होगा एक बाप जब बच्चा छोटा सा होता है ना, जब उसे चलना नहीं आता तो वो उसे चलना सिखाता है। अपनी उंगली उसके हाथ में पकड़ाकर तो उसे चलना सिखाता है, या फिर उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाता है। और आपने देखा होगा कभी कभी वो छोड़ देता है, छोड़ देता है, बच्चा गिर जाता है। जब उसका फादर उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है तो वो ना बीच में छोड़ देता है। क्यों? सोचा कभी आपने वो छोड़ता क्यों है? देखो, उसे ये नहीं पता होता कि बच्चा गिर जाएगा। पता होता है या नहीं? होता है। मगर छोड़ता क्यों है? पता है किसी को क्यों छोड़ता है? वो इसलिए छोड़ता है कि इसे चलना आए। वो इसलिए उसे छोड़ देता है कि ये मजबूत हो जाए, ये खुद अपने पांव पर चले। देखो, अगर वो पकड़कर चलाता रहे तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा। वो बच्चा वो मजबूत तब होगा जब वो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। देखो, बाप का काम है उसे चलना सिखाना, उसका हाथ, उसकी उंगली पकड़कर। और जब वो छोड़ता है तो बच्चा कुछ समय चलता है, फिर गिर जाता है। बाप फिर उठाता है, उंगली पकड़ाता है या उसकी पकड़ता है, फिर चलाता है उसे। तो ऐसे 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 एक दिन वो खुद चलने लग जाता है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो छोड़ता इसलिए है कि मेरा बच्चा मजबूत हो जाए और इसे चलना आ जाए। उस समय बच्चा, मैंने देखा, जब गिरता है, बाप छोड़ता है तो गिरता है तो रोता है। रोता है या नहीं? रोता है। मैं बचपन में ना, जब मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक था, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं 10 साल का था, 10 या 12। तो मेरे जो उस्ताद थे वो हमें सिखाते थे, और भी स्टूडेंट थे मेरे साथ जो सीखते थे। और एक था जो ना पूछता रहता था, उस्ताद जी ये मुझे ना सिखा दो। तो उस्ताद ने गाकर सिखाना, उसे बताना ये ऐसे। तो बाद में कहना, तू भी गा, तू तो गा, तू नहीं गाएगा तो फिर क्या करेगा? मैं ही गाता रहूं बस। अगर मैं ही गाता गया तो तू सीखेगा कैसे? जैसे मैं कर रहा हूं तू भी गा, मैं रुक जाऊंगा, अब तू गा। तो उसने कहना, नहीं 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 उस्ताद जी, आप गाए जाओ बस, मैं सीख लूंगा ये वो। तो उस्ताद ने कहना, नो, चल शुरू कर, जैसे मैंने गाया तू भी गा। और वो भी गाने लगता, और उसे सही तरह से आता नहीं, मगर उस्ताद ने कहना, नहीं नहीं कर। तो उसने कहना, नहीं उस्ताद जी आप गाओ। तो उस्ताद ने आगे से कहना, मैं ही गाता रहा तो तू नहीं गा पाएगा, तू सीखेगा कैसे? तू गाएगा तो सीखेगा, गाएगा तो तुम्हारी रिहर्सल, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी मजबूती होगी। बस मुझे ही गाने के लिए कहता गया तो तू तो फिर सीख गया। मैं ही गाता रहूंगा तो तू फिर सीख नहीं पाएगा। तू गा, जो मैं करता हूं वैसे तू कर। तू मुझे ही ऐसे बोलता गया तो तू कभी सीख नहीं पाएगा। अगर तू वैसे ही गाने की कोशिश नहीं करेगा, वैसे ही करने की कोशिश नहीं करेगा, तो तुझे नहीं आएगा कभी भी।
ऐसे ही बाप होता है। कोई भी काम अगर कोई कर रहा है, हम उससे सीख रहे हैं, तो वो जो हम पूछते हैं ये कैसे जी, ये कैसे, तो वो बताएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगा वो करना। अगर हम कहेंगे बस आप ही किए जाओ, आप ही किए जाओ, बस मैं देख रहा हूं, तो हम करने वाले हैं नहीं, तो हमें नहीं आएगा वो काम। हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में, कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। अगर एक बच्चा रोता रहे, नहीं आपने मुझे छोड़ दिया, पापा मेरा हाथ छोड़ दिया, अगर वो छोटा सा बच्चा चल नहीं पा रहा, रोए गिड़गिड़ाए तो गिरा ही पड़ा रहे, तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। बाप ने एक बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 3 बार सिखाया, उसे करना पड़ेगा, फिर ही तो चलना आएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु थे, ऐसे ही प्रभु यीशु थे। मैं चाहता हूं हम बाइबल में जाएं और पता करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड माय फादर। हम अपनी बाइबल को ओपन करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम मरकुस की किताब में जाएंगे, उसका 9 अध्याय, उसकी 14 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है। प्रभु यीशु जब चेलों के पास आए तो प्रभु ने देखा उसके चारों ओर, चेलों के चारों ओर ना बड़ी भीड़ है, और वो ना बड़ा शोर कर रहे हैं। भीड़ वाले लोग ना बड़ा शोर शराबा मचा रहे हैं वहां पे। जी पढ़ो। और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। और शास्त्री लोग उनके साथ बड़ा विवाद। शास्त्री उसे कहते हैं जिसे शास्त्र की बहुत नॉलेज हो, उसे शास्त्री कहते हैं। और लिखा है शास्त्री लोग उनके साथ क्या कर रहे थे? विवाद कर रहे। विवाद, बहसबाजी। पढ़ो बेटे आगे। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? तो तुरंत वहां पे प्रभु आए और प्रभु को देखकर उन लोगों ने ना बड़ा आश्चर्य, हैरान हो गए। और प्रभु ने कहा, ये क्या, तुम क्या करते हो? ये क्यों बहसबाजी में लगे हुए आप? क्यों शोर शराबा मचाया तुम लोगों ने? आगे। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसे गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। तो एक आदमी जिसका बेटा बीमार था, तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं ना अपने बेटे को यहां पे लेकर आया हूं जिसे गूंगी आत्मा ने पकड़ा हुआ है, जो बीमार है, उसको लेकर आया हूं यहां पे। पढ़ो आगे। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है। और उस आदमी ने कहा, वो गूंगी आत्मा मेरे बेटे को यहां पकड़ती है, वहीं पर पटका देती है, वहीं पर उसको पटकाती है। आगे। और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और वह बच्चा, मुंह में से उसके झाग निकलती है, वो दांत पीसता है, और दिन ब दिन वो सूखे जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। आगे।
मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। और उसने कहा, प्रभु मैंने तेरे चेलों से कहा निकाल दे, इस दुष्ट आत्मा को निकालें मेरे बच्चे की जिंदगी में से, मगर वो निकाल नहीं पाई। वो निकाल नहीं पाई। आगे ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बस। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कहा प्रभु ने? ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों। अविश्वासी लोग वो होते हैं जो विश्वास नहीं करते, जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता, यो यकीन ही नहीं करते कि परमेश्वर कुछ कर सकता है या नहीं, उन्हें अविश्वासी लोग कहा जाता है। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक? ये क्यों कहा प्रभु ने? ये बस मैं यही बात तक आपको लेकर आना चाहता था। जब प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये क्यों कहा प्रभु? ये कहा क्यों? कोई जानता है क्यों कहा प्रभु ने ऐसा? किसी को पता है कि प्रभु ने ये बात कही क्यों? बाइबल और भी बहुत कुछ कहती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, मगर यहां पे प्रभु कह रहे हैं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। उसने तो कसम खाई है, मैं तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, मगर यहां पे वो कह रहा है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। ये क्यों कहा प्रभु ने ऐसा? क्यों कहा? जब एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है तो छोड़ता क्यों है? क्यों छोड़ता है? बताओ। हाथ उठाओ अपना, जिसको पता है अपना हाथ उठाओ, और सिस्टर में उठाओ। थैंक यू जीसस। माइक दो इन्होंने। उठो बेटे, उठ के। थैंक यू जीसस। हाँ जी सिस्टर। हेलो। हाँ जी प्रेरित जी, वो खुद चले मजबूत बने। वेरी गुड। वो खुद चले और मजबूत बने। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ये बात प्रभु ने कही, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये चेलों से कहा प्रभु ने, इसलिए कि वो काम करें जो मैं करता हूं, वो काम करें। वो मजबूत बने ऐसे कामों में, वो परमेश्वर से काम लेना सीख जाएं, वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को जैसे मैं करता हूं वो भी करें। दुष्ट आत्माओं को निकालें, लंगड़ों को चंगा करें, बीमारों को चंगा करें, फ्री में, पैसे लेकर नहीं, फ्री में। प्रभु ये चाहते थे कि मेरे चेले, जिन्हें मैंने शिक्षा दी है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, वो खुद करें। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे बेविश्वासी लोगों, अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे जब मैं म्यूजिक सीखता था तो एक बच्चे ने उस्ताद से पूछा कि आप ही गाओ, तो उस्ताद ने कहा, जे मैं ही गाँदा रहा ते तू फिर सीख लिया है, जे मैं ही करता रहा ते तू कर चुका। फिर उस्ताद ने वो जवाब तां दिता कि तू कर, तू वजा, तू गा, कि ए भी सेम तरह गाना सीख ले।
इसे करके उस्ताद ने कहा नो हुण मैं नहीं, तेरी वारी। इसे करके प्रभु यीशु ने कहा हे बेविश्वासी लोको, मैं कद तक तुहाडे नाल रवांगा, कदों तक मैं तुहाडी सहंदा रवांगा, तुहाडे नाल रवांगा। कि तुसी नहीं इस करन दे योग बनना, कि तुसी हुण तक जो शिक्षा लई है, जो सिक्ख्या है, उन्होंने वरतना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां भाई भैन वचन नूं सुनते रहंदे ने, सुनते रहंदे ने, सुनते रहंदे ने। जदों करन दा मौका आउंदा है बस सारे ही वचन भुल जाते हैं, उन्होंने जो सिखे होंदे ने। तुसी ये सोचो, अगर एक बच्चा सारा साल मेहनत करता ही रहिंदा स्कूल दे विच, सिखदा पढ़दा, टीचर जो कहंदा ए सवाल एवें, ए चीज़ एवें, ए इत्थे एवें, ते साल बाद जदों एग्जामिनेशन पेपर आने ने ते ओह की कहेगा बस मैं ये नहीं काम होना मेरे कोलों, मैं नहीं कर सकदा। ते जे वो कहेगा मैं पेपर नहीं दे सकता, मेरे लिए बड़ा औखा है, सारा साल सिक्ख्या, मेहनत की, बड़ी डट के मेहनत की, ते पेपरां दा वक्त आया ते वो कहेगा ना 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 मैं नहीं दे सकता पेपर, इन्नी ताकत ही नहीं है मेरे च, हौसला नहीं है, आंदा सब कुछ है, सिक्ख्या सब कुछ है, हासिल सब कुछ किया है, पर पेपरां च बैठण दे योग नहीं है, मैनू बड़ा डर लगता है, मैं कर ही नहीं सकता। ते तुसी ये सोचो कि वो 10वीं तो 11वीं च चला जाएगा, जाएगा नहीं। जेकर उसनू उसका हयाब, उसकी दलेरी, उसनू इन्ना विश्वास नहीं है कि मैं इस डर के उत्ते पैर रख के अगले पासे वधना है, जे वो अंदर ये दलेरी नहीं है तो वह वधेगा नहीं, उत्थे रह जाएगा। जे वो 10वीं के पेपर नहीं देगा 10वीं च रह जाएगा। प्रभु यीशु ने क्या हे बेविश्वासी लोगों, मैं कद तक तुहाडे नाल रहां। की सिक्ख्या है तुसी, की सुनिया है हुण तक, तुसी कर की रहे हो, तुसी मैं कद तक प्रभु ने कहा तुहाडे नाल रहांगा। वेखो प्रभु ने कहा मैं तुहाडे नाल कदों तक रहांगा, मैं तुहाडे नाल सदा थोड़ी रहना। मैं चाहना एक वचन होर पढ़ लिए, मत्ती 28 अध्याय कढो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। ओदी 16 आयत तो पढ़ो, 28 अध्याय दी 16 आयत। थैंक यू जीसस माय फादर। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। थैंक यू जीसस। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। देखो प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जगत के अंत तक। संसार के अंत। पढ़ो ए लाइन, फिर पढ़ो बेटे एक बार। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक प्रभु कहते मैं तुहाडे नाल आ, पर उत्थे कह रहे मैं कदों तक तुहाडे नाल रहांगा, पर इत्थे कह रहे ने मैं जगत के अंत तक तुहाडे नाल आ। ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी। फिर पढ़ो बच्चे सारा,
थैंक यू जीसस। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, थैंक यू जीसस। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो प्रभु चेलों से कह रहे हैं, जाओ और सभी जातियों को क्या बनाओ? चेला। प्रभु यीशु का चेला। हम किसके बच्चे हैं? किसके? हमारा उस्ताद कौन है? प्रभु यीशु। हम किसके शागिर्द हैं? प्रभु यीशु के। आप भी हो। संसार की सभी जातियों को चेला बनाओ। विश्वासी नहीं, चेला। जैसे काम चेले करते हैं वैसे ही काम सभी करें। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, मगर हम तो बस एक सिंपल विश्वासी तक बस। पर प्रभु कह रहे हैं कि जाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सभी जातियों को क्या बनाओ? विश्वासी नहीं, नॉर्मल विश्वासी नहीं, चेला बनाओ सभी जातियों को। जितने भी स्त्री पुरुष इस धरती पर हैं सभी को। जैसे काम चेले करते थे, जैसे काम यीशु करता था, वैसे ही चेले और वैसे ही हम सभी करने चाहिए। प्रभु ने कहा सभी एक जैसे हो जाएं, चेले बनाओ। और देखो प्रभु कह रहे हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। वहां पे कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु चाहते हैं हमसे कुछ। वो चाहते हैं हम खुद परमेश्वर से सारे काम लें। प्रत्येक इंसान खुद परमेश्वर के पास जाए। प्रत्येक इंसान प्रभु यीशु का चेला बने। प्रत्येक इंसान प्रभु के पास जाए और अपने परमेश्वर के सामर्थी कामों को अपनी जिंदगी में देखे। मगर हम तो परमेश्वर पर नहीं, इंसानों पर डिपेंड हैं। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं हमसे नहीं कुछ होगा, शायद कोई बड़ा पास्टर, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा अपोस्टल वो करेगा। प्रभु ने कहा तुम भी वैसे बनो। चेलों से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई अपोस्टल, कोई रेव, कोई ये वो कुछ भी नहीं था। चेले सबसे बड़े थे। जो आज जितने भी सेवक लोग हैं, इनसे सबसे बड़े काम चेलों ने किए। और वैसे ही काम परमेश्वर चाहता है हम सब करें। मगर हम जरा सा खांसी जुकाम छींक आती है तो चलो जी दुआ करो पास्टर जी, मर गए, ये हो गया वो हो गया। मगर प्रभु कह रहे हैं, हे बेविश्वासी लोगों, मैं कद तक तुहाडी सवांगा, कद तक तुहाडे नाल रवांगा। तुसी करो, तुसी परमेश्वर दे कोलों काम लेना सीखो। तुहाडी जिंदगी च छोटा जिहा हालात है तो तुरंत परमेश्वर दे कोल जाओ। एक आम इंसान नहीं हो तुसी। परमेश्वर दा पवित्र वचन कहता है तुसी याजकां दी शाही मंडली, परमेश्वर दी खास प्रजा, परमेश्वर दे खास लोग हो तुसी। पर असी कहने पास्टर ही आ सारा कुछ, असी तो नॉर्मल है, असी नहीं कुछ कर सकते। तुहाडे अंदर सब कुछ है, तुसी सब कुछ कर सकते हो। तुहाडा विश्वास होना चाहिए। तुहानू परमेश्वर ते यकीन होना चाहिए। तुहाडे अंदर दलेरी होनी चाहिए कि लश्करां दा खुदा मेरा पिता है, वो सेना दा यहोवा मेरा बाप है, मैं ओदी संतान हाँ, जिन्हें मैनू क्या तू मेरी खास प्रजा है, तू याजकां दी शाही मंडली है। पर असी आने असी ते आम ही इंसान है। जो कुछ है पास्टर है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, 1-1 ਲੱਖ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, 15,000 ਉਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 25,000 ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਸੀ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ, ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਖਾਸ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਮਕ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੋਮੀਓ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅਖਵਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਪੜੋ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ वचन ने। पढ़ो बेटे। थैंक यू जीसस। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और इसलिए प्रभु कहते हैं तुम जाओ और सभी जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। पौलुस किसका चेला था? प्रभु यीशु का। पतरस किसका? मत्ती, मरकुस, जितने स्तिफान, सब, यूहन्ना, अंद्रयास, जकई, सब प्रभु के चेले थे। कितने बड़े बड़े काम, पौलुस कितने बड़े बड़े काम करता था, पतरस कितने बड़े बड़े काम करता था। प्रभु कहता है ऐसे ही काम करने वाले बनाओ सभी को। वो लोगों को पर प्रार्थना करें और लोग अच्छे हो जाएं। वो मुर्दों पर प्रार्थना करें और मुर्दे उठ जाएं। वो लंगड़ों को चला दें। चेलों का यही काम था और प्रभु ने कहा जाओ और सभी को चेला बनाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम बाइबल में से एक और वचन पढ़ेंगे। जशाया 49 अध्याय ਉਹਦੀ 15 आयत पढ़ना। थैंक यू जीसस। जशाया 49 अध्याय ਉਹਦੀ 15 आयत। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शैपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं। एक मिनट। 49 जशाया 49 49 दी 15। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे और उसकी फिक्र ना करे? बाइबल कहती है ऐसा हो सकता है। ज्यादातर नहीं होता, मगर लिखा है हो सकता है, हो जाए। मगर परमेश्वर कहते हैं मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। पर वहां पे परमेश्वर ने कहा, हे बेविश्वासी लोगों, मैं कद तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सदा थोड़ी रहना है। एक वचन मैं चाहना होर पढ़िए, इब्रानियां 13 अध्याय ਉਹਦੀ 5 आयत। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। इब्रानियां 13 अध्याय 5 आयत। थैंक यू जीसस। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसे पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। आप ही कहा है। आगे, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। देखो, परमेश्वर कहते हैं मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना तो कभी त्यागूंगा। मगर वहां पे यीशु ने क्यों कहा मैं तुम्हारे साथ सदा थोड़ी रहूंगा? इसलिए कि हम मजबूत हो जाएं, हम खुद चलना सीखें, हम खुद करना सीखें, हम खुद बड़ा विश्वास करें उस परमेश्वर पर। हमारा विश्वास अटल हो उस परमेश्वर पर जो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है और जो सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में एक जगह प्रभु कहते हैं, देखो जो काम मैं करता हूं वो तो तुम भी करोगे,
वरन उससे भी बड़े काम करोगे। देखो हमें कह रहे हैं प्रभु, जो काम प्रभु कहते हैं मैं करता हूं वो तो तुम करोगे, वरन उससे भी बड़े करोगे। आपको कहते हैं प्रभु, आपको कितना विश्वास रखते हैं प्रभु हम पर, कितना मन लगाते हैं प्रभु हम पे, कितना प्रेम करते हैं प्रभु हमसे, कितनी उम्मीदें लगाकर बैठा है प्रभु हम पे, मगर हमारी उम्मीदें नाशवान इंसानों पर हैं। हमारा विश्वास नाशवान इंसान पर लगा हुआ है, उसके वचन का कुछ भी नहीं हमारी जिंदगी में मायना। देखो ऐसा प्रभु चाहते हैं कि हम एक चट्टान के जैसे विश्वासी बने। हमारा विश्वास पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास हो, हमारा ईमान चट्टानों को हटा देने वाला ईमान होना चाहिए। मगर हम अपना प्रूफ ऐसे देते हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते। हम ना उसे बोल देते हैं, उससे दुआ करा लेते हैं, वो कर देगा, ये कर देगा, ऐसा वैसा। मगर प्रभु कैसा चाहते हैं हमसे? प्रभु हमें क्या बनाना चाहते हैं? एक बाप अपने बेटे को स्ट्रांगली चलाना सिखाना चाहता है, वो उसे चलता हुआ देखना चाहता है। पर असी हाँ कि असी रिंगण वाले बनते हैं, घिसरन वाले बनते हैं। वो चाहता है कि असी दौड़न वाले बनीए, चलण वाले बनीए, ते पर असी कहने असी घिसरन वाले जीव जंतु बनना है। वो चाहता है मेरे बच्चे स्ट्रांग, दलेर, शेर, बलवान, पहाड़ां नाल मत्था लाउण ते पहाड़ टह जाण, पत्थर दियां चट्टानां नाल मत्था लाउण ते उन्हां नूं पिघल ना पवे। वो ऐसा चाहता है कि असीं ऐसे बणीए, पर असीं कहने असीं नहीं, सानूं विश्वास नहीं है। सानू ना ते परमेश्वर ते विश्वास है और ना उहदी ताकत है। मनुखां ते अज ज्यादा विश्वास है, वो भी उन्हां मनुखां ते जिन्हां ने मेरे परमेश्वर दे घर नूं डाकुआं दी खोह बनाया है, जिन्हां ने व्यापार बना लिया है परमेश्वर दे वर्क नूं, उन्हां ते ज्यादा असीं विश्वास कर। मैं कहना ऐसा मनुख ना ते आप अजे तक छुटकारा पाया है ते ना उहदे द्वारा कोई होर छुटकारा पाएगा। अपने छुटकारे नूं गवा ना लेना, उस परमेश्वर ते विश्वास करके वेखो जिहड़ा तुहानूं स्ट्रांगली चलदा होया वेखना चाहुंदा है, जिहड़ा तुहानूं शेर दी न्याई चलदे होए और हालात दे सामने गरजदे होए वेखना चाहुंदा है। तुसी शेर नूं वेख्या कदी? उहदे अगे भावें हाथी आ जावे, साइज च वड्डा हुंदा, पर वो डरदा नहीं, हाथी डरेगा उहदे कोलों। उहनूं राजा कहा जांदा है जंगल दा। तुहानूं शेर दी न्याई वेखना चाहुंदा है परमेश्वर, पर तुसी गिद्दड़ां तो भी ज्यादा नीवे होना चाहुंदे। परमेश्वर कहंदा है तुसी मेरे नाम च जो मंगोगे तुहानूं मिलेगा, जो कहोगे होएगा। अगर ओदियां गल्लां, प्रभु कहंदे ने मेरियां गल्लां तुहाडे च रहणगियां ते मैं तुहाडे च रवांगा, फिर जो कहोगे वो होएगा, जो मंगोगे वो मिलेगा। मैं कहना परमेश्वर तुहाडे लई ओ काम करके विखाएगा जिहड़े दुनिया वाले कहणगे नहीं हो सकदा, जिहड़े संसार वाले कहणगे ते कदी भी नहीं हो सकदा। जदों मैं बुरियां हालातां सी, गरीबी च सी, मेरे कोल कुछ भी नहीं सी, ते संसार दे लोग कहंदे सी ए ते बस हुण यीशु 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 करदा है, हुण किसे योगा नहीं रहा, इहदे कोलों घर नहीं बनना।
काम करेगा, इनकम होएगी, घर बनेगा। पर मैं हमेशा अपने प्रभु दे विच मुस्कुराउंदा सी। जदों भी कोई ये गल मैनूं कहंदा सी ते मेरे फेस दे उत्ते उदासी नहीं सी आउंदी, मुस्कुराहट हुंदी सी, क्योंकि मैनूं पता सी मेरे नाल जिहड़ा खड़ा उहदे लई दुनिया दा कोई काम औखा नहीं। जिन्हें सारी जमीन बना दी है वह मैनू 10-15 मरले देन लगा, शर्माएगा नहीं। मेरे लिए ओदे लिए निक्का जा कम है। वो सामर्थी परमेश्वर है। मैनू ईमान सी ओदे ते, मैनू विश्वास सी। मैं उदास नहीं, कदी भी उदास नहीं सी होया। मैं वड्याई नहीं कर रहा, पर मैं सच तुहानू अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल दस रहा। परमेश्वर ने वो काम करके विखाया जदों मेरे को कुछ भी नहीं सी, एक पैसा भी नहीं सी। उन्हां समयां च परमेश्वर ने वो काम करके विखाया मेरे लिए जिहड़ा अणहोणा सी, क्योंकि मेरा विश्वास सिर्फ उस परमेश्वर ते सी। मैनू इस्तेमाल करने वालियां ने एक बारी मैनू कहा, तुहानू ना छोटा जिहा एक प्लाट लैके देवांगे। अज तक मैनू याद है वो गल, कह के बच मुकर गए। पर मैं परमेश्वर नूं कहंदा हुंदा सी, परमेश्वर तू मेरे लिए करेगा ना। परमेश्वर ने मैनू कहा, मैं तेरे लिए कर चुका, तू विश्वास कर। परमेश्वर कहंदे ने तू विश्वास कर, मैं तेनू आत्मिक ते शरीरिक दातां दे चुका है। जे तेरे कोल करनी है ते विश्वास कर, मैं तेनू देता है, तेरे लिए प्रगट हो जाएगा, प्रगट हो जाएगा। अज बहुत सारे भैन भरा कहंदे ने मेरे को प्रार्थना नहीं हुंदी, मैं प्रार्थना करन पैंदा, इंज हुंदा, वो हुंदा, ये हुंदा। वो कहंदा मैं तुहानू आत्मिक दातां दे चुका, विश्वास करो। तुसी विश्वास करो। परमेश्वर मैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना करने वाला इंसान बन गया तो तुसी बन जाओगे। मैं सच कहना, तुहानू 5 घंटे पता नहीं लगणगे किधर बीत गए। जे तुहाडा विश्वास है मैं प्रार्थना ते बहना 10 मिनट हुंदा, मैनू उबासियां आउंदियां, मेरे घुटने दुखण लग पैंदे ने, ते वो दुखदे ही रहणगे। अगर उधर ध्यान दोगे तो कभी भी प्रार्थना करने वाले नहीं बनोगे। अगर तुहाडा ध्यान प्रभु यीशु वाले तो वो ऐसे काम तुहाडी जिंदगी च प्रगट करके विखाएगा, तुहानू पता नहीं लगेगा कदों 4 घंटे बीत गए तुहाडी प्रे दे। पर तुहाडा ध्यान उहदे वल नहीं, अपने गोड्यां दी दुखन वल हुंदा, गोड्यां दी दर्द वल हुंदा, और उबासियां वल हुंदा जिहड़ियां आउंदियां ने। अज जे कोई रेंट ते वो कहंदा लो कारोबार तो कोई है ही नहीं आ, बड़ी तंगी है, रेंट भी मुश्किल तर रहा, तो ये कितों बनना। जे तुहाडा ध्यान इधर है अपनी इनकम वाले तो कदी नहीं बनेगा। जे तुहाडा ध्यान उस सामर्थी यहोवा परमेश्वर वाले जिन्हें सृष्टि नूं रचिया, जिन्हें धरती नूं रचिया, जिन्हें आसमान नूं बिना थम तो रचिया, जे तुहाडा ध्यान उहदे वाले तो पता ही नहीं किधरों रस्ता खुल जाएगा तुहाडे लई, और तुहानू घर देण वाले तुहाडे चों ही उठ खड़े होणगे। वो चाहुंदा है तुसी स्ट्रोंग बनो, तुसी मनुखां ते नहीं, तुसी परमेश्वर ते ईमान करने वाले बनो। क्योंकि मनुख धोखेबाज है पर परमेश्वर धोखेबाज नहीं आ। मनुख कह के मुकरण वाला है पर परमेश्वर कदी अपनियां गल्लां तो इधर उधर नहीं हुंदा। याद रखियो, मनुख ते बहाने लभेगा, जदों देण दा समा आएगा ना, तुहानू वादा कीता होएगा कि ऐ तुहानू मैं ना ऐ दूंगा इस साल दे विच, मेरा वादा। ते जदों देण दा समा आउंदा उदों कोई बहाना लभ के तुहानू कहेगा नहीं तू तो आ गलती करती, हुण नहीं तेनू मिलना। मनुख मुकर जाएगा, छल कर देगा, धोखा कर देगा, तुहानू वर्त के कहेगा चल तू कौन ते मैं कौन। पर वो परमेश्वर ऐसा नहीं आ, वो ऐसा नहीं आ। वो वफादार ते सच्चा ते वादियां दा पक्का परमेश्वर है। जे तुहाडा विश्वास उहदे ते है ते जो मनुख ने वादा किया है, तो डबल डबल कम वेखोगे परमेश्वर दा अपनी जिंदगी च। मनुख ने 10 मरले दा क्या है, परमेश्वर 20 मरले दा दे के तुहानू नवाजेगा। मैं सच कहना, वो परमेश्वर ऐसा है, ऐसा है वो परमेश्वर, ऐसा है वो परमेश्वर।
जे तुहाडी आस, तुहाडी उम्मीद, तुहाडा भरोसा उहदे ते है ते तुसी 2 गुणा नहीं, 4 गुणा नहीं, 1000 गुणा वध करके प्राप्त करोगे। मनुख एक देगा, परमेश्वर तुहानू 100 देने की ताकत रखता। याद रखियो, किदे वल जाना पसंद करोगे, एक वल के 100 वल? जिहड़ा 100 तो भी वध दे सकता है उहदे वल जाओ। परमेश्वर ही है, मनुख नहीं, कोई मनुख नहीं। जिंदगी भी कोई मनुख नहीं दे सकता और होर जिंदगी दियां चीज़ां भी कोई मनुख देने की ताकत नहीं रखता, वही परमेश्वर। जे तुहाडा ईमान उहदे ते आ, मैं कहना परमेश्वर दी पवित्र बाइबल कहती है जिहड़े उहदे वल वेखदे ने, जिहड़े ओनू तकदे ने, ओह कदी शर्मिंदे ना होणगे। उन्हां नू कदी शर्मिंदगी दा सामना नहीं करना पएगा, उन्हां नू कदी भीख नहीं मंगनी पैगी, ऐ दे दो, ऐ दे दो। परमेश्वर खुद उन्हां दे लई मुहैया करेगा। और बाइबल कहती है ते अपने प्रेम करन वालियां नू सुत्तियां पिया दे दिंदा है, नींद च मुहैया कर देता है। वह अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। जे तुसी उहदे नाल दिलों मुहब्बत करदे हो, दिलों तुहाडा प्यार सिर्फ यीशु दे नाल है ते तुहानू सुत्तियां पिया ही दे देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। वो जे अज तुसी उहदा दर्जा मनुखां नू देंदे हो ते मैं कहना तुसी नाश होगे। जरूरत वालियां वस्तुआं पाउण दी बजाय जिंदगी भी गवा बैठोगे तुसी जे उस परमेश्वर ते विश्वास नहीं करते, ओदा दर्जा, ओदा आदर अगर किसी होर चीज़ नू देंदे हो। अज ऐसे भी ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ परमेश्वर ਦਾ प्यारा बच्चा, परमेश्वर ਦਾ प्यारा बेटा बेटियां ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ भिखारी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस दसदी है शेर दे बच्चों नू कमी हो सकती है। शेर दे बच्चों नू कमी होंदी कदी? पहले सोचो, जिहड़ा शेर जंगल का राजा है वो तो जिथों मर्जी जो मर्जी जिथों फड़ के लिया के अपने बच्चों के अगे रख देगा, उन्होंने कमी हो सकती? शेर के बच्चों को कोई घाटा हो सकता? जिहड़े मर्जी जानवर नू फड़ के मार के ते अपने बच्चों के अगे लिया के सुट देगा शेर, क्योंकि वो जंगल का राजा है। पर बाइबल मुकद्दस कहती है उन्होंने कमी हो सकती है, उन्होंने घाटा हो सकता है, पर यहोवा दे तालबां नू कदी कोई कमी ना होगी। जिहड़ा यहोवा परमेश्वर दा सच्चा प्यारा बच्चा है, बाइबल कहती है उन्होंने कदी किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी। तो तुसी उहदे बच्चे ते बन के वेखो, उहदे ते ईमान करने वाले ते वेखो, कदी कोई कमी नहीं होएगी। ना घर दी, ना संतान दी, ना शरीरिक तंदुरुस्ती दी, ना पैसे दी, ना कारोबार दी, किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी। तुहानू ये नहीं कहना पएगा। जे तुसी प्रेम करते हो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु दे नाल, जे तुसी दिल जान तो उन्होंने मुहब्बत करते हो, तो तुहानू किसी पास नू ये नहीं कहना कि पवेगा पास जी साडा कारोबार बंद पिया है, तुसी दुआ च याद रखियो। जे तुहाडी मुहब्बत परमेश्वर दे नाल है तो वो तुहाडे काम नू बंद होण ही नहीं देगा। याद रखियो। जे तुहाडा विश्वास उस जिउंदे परमेश्वर ते आ, जिहड़ा कदी ना मरन वाला परमेश्वर आ, कदी ना खत्म होने वाला परमेश्वर आ, कदी ना नष्ट होने वाला परमेश्वर आ, जे तुहाडा विश्वास उहदे ते आ ते तुहाडे काम कदी नहीं रुकणगे, तुसी बीमार कदी नहीं रहोगे। जे तुहाडा विश्वास मनुखां ते आ ते बीमारियां आउंदियां जांदियां रहणगीਆਂ। याद रखियो। कम रुकदी रहणगी। पर जे तुसी यहोवा दे तालब हो ते बाइबल मुकद्दस कहती है जी यहोवा दे तालबां नू कोई कदी घटी ना होएगी। बाइबल मुकद्दस कहती है वो तुहाडा चरवाहा है और वो तुहानू हरियां हरियां जगहां ते लैके जाएगा। तुसी वेख्या है ना एक भेडा चारन वाला, तुसी जिहड़ा इज्जड़ चारदा है डंगर चारन वाला उन्होंने वेख्यो, वो कित्थे लैके जांदा है अपने डंगरां नू, अपने इज्जड़ नू कित्थे लैके जांदा है? जिथे पत्थर पुत्थर होण उत्थे, जां जिथे हरियाली होवे, जिथे सोहना सोहना घाह होवे, जिथे पानी भी अच्छा होवे उत्थे लैके जाएगा, या पत्थरां वाली जगह ते जिथे कुछ खाण नू नहीं मिलना ओहदे भेडां बकरियां उत्थे लैके जाएगा चरवाहा? नहीं। वो चंगी जगह ते जिथे खूबसूरत घाह है उत्थे लैके जाएगा।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ खुद दुआ करो ਤੇ खुद ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਤਰਲੇ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਗਰੀਬ ਐਸੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਟਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਗਈ ਆ। परमेश्वर तेरे पुत्र ने सलीब ते कोड़े खादे, मार खादी, किल ठकवाए, ओदी वक्खी दे विच नेजा मारिया गया, ओदा खून बहा इसलिए कि मेरे रोग मुक जान, मेरियां बीमारियां जांदियां रहन, मैं आज़ाद हो जावां, बीमारियां तो मैं फ्री हो जावां। और मैं हो गया हूं परमेश्वर, क्योंकि मेरा प्रभु सलीब ते जान दे चुका मेरे लिए। बाइबल मुकद्दस कहती है ओदे मार खाण दे नाल असीं चंगे हो गए हां। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ कि मैं हर हालात दे अगे स्ट्रोंग बनागा, चट्टान दी न्याई खड़ा हो जावांगा। मेरे प्रभु ने मैनू चट्टान दी न्याई बनने दे लई कहा। अज किन्ने विश्वास करते हैं और किन्ने तैयार ने? अज किन्ने तैयार ने उस अविनाशी परमेश्वर ते ईमान करने दे लई? मेरे परमेश्वर मैं धन्नवाद करता। खुदा अज दा वचन तुहाडे बच्चों नूं एक चट्टान दी न्याई बना चुका। अज दा वचन परमेश्वर तेरे बच्चों नूं स्ट्रोंग बच्चे बना चुका। परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करता हूं। अज ये बच्चे फतेहवान हो चुके ने परमेश्वर। अज तो फतेह इन्हां दी आ मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरा मुकद्दस कलाम कहंदा धन है तू परमेश्वर जेड़ा तू सानू फतेह दे उत्सव विच लैके चलिया फिरदा है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तेरे बच्चे जित दे उत्सव दे विच ने, जित दे त्योहार च ने परमेश्वर। सचमुच फतेह पाए हुए लोग ने परमेश्वर, ये तेरे बच्चे ने परमेश्वर। और सचमुच पौलुस पतरस दी न्यायी बन चुके ने परमेश्वर। मैं विश्वास करदा दिल दी गहराई तो ऐसा हो चुका है परमेश्वर। मैं धन्नवाद करदा दिल दी गहराइयां तो ऐसा हो चुका है मेरे जीवन दे परमेश्वर। धन्नवाद करदा प्रभु यीशु दे नाम च मंगदा,
आमेन। थैंक यू जीसस। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਹਦੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने बच्चे आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपने बीज को बो रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ दिल की गहराई से वो पा चुके हैं परमेश्वर। मैं दिल की गहराई से ईमान करता हूँ परमेश्वर, बोने वाले काट रहे हैं बहुत तायत से। आप कभी भी किसी का लेकर रखते नहीं हो परमेश्वर, बहुत तायत से देते हो परमेश्वर। जो किसी कारण नहीं बो पाए परमेश्वर, आप उन्हें इतना बहुत तायत से देना परमेश्वर, ताकि वो बहुत तायत से बोएं परमेश्वर आपके राज्य के लिए। सच में परमेश्वर ऐसा कर चुके हो आप। सच में मेरे प्रभु आप ऐसा ही कर चुके हो परमेश्वर। सच में परमेश्वर बोने वाला काट रहा है परमेश्वर, और जो बो नहीं पा रहा परमेश्वर उसे आप बोने के लिए बहुत तायत से दे रहे हो। वो भी बो रहा है परमेश्वर और बहुत तायत से पाएगा और पा चुका है परमेश्वर। ये मैं दुआ करता हूं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। थैंक यू जीसस।